हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम खेलों में परीक्षण और मापन के निम्नलिखित परीक्षण समझेंगे। इस वीडियो का भाग 1 देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। खेलों में परीक्षण और मापन। हृदयवाहिका पुष्टि का मापन। हार्वर्ड स्टेप परीक्षण। संगणक बेसल मेटाबॉलिक दर की गणना BMR। रिकली और जॉन वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण। मोटर एडुकेबिलिटी का जॉनसन मेथेनी टेस्ट। शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो लेक्चर। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। उद्देश्य। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का उपयोग हृदय धमनियों कार्डियोवैस्कुलर की सहनशीलता और फिटनेस को मापने के लिए किया जाता है। उपकरण 20 इंच ऊंचा स्टूल पुरुषों के लिए और 16 इंच ऊंचा स्टूल महिलाओं के लिए। विधि। परीक्षार्थी बेंच के सामने खड़ा होता है। परीक्षक के गो कहने पर 30 कदम प्रति मिनट के रफ्तार से बेंच के ऊपर और नीचे चढ़ता व उतरता है। यह क्रिया उसे 5 मिनट तक लगातार करनी होती है, यानी 150 कदम 5 मिनट में पूरे करने होते हैं। 2 व्यायाम के बाद 1 से 1.5 मिनट के अंदर पल्स दर को रिकॉर्ड किया जाता है। 3 फिटनेस का मापन निम्नलिखित सूत्र से किया जाता है। बेसल मेटाबॉलिक दर। यह एक मापदंड है जो यह बताता है कि आपके शरीर को बिना किसी शारीरिक गतिविधि के केवल आराम की अवस्था में जीवित रहने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसे आराम में कैलोरी खपत भी कहा जा सकता है। BMR किन कारकों पर निर्भर करता है? 1 उम्र, 2 लिंग जेंडर, 3 शरीर का वजन और ऊंचाई, 4 शारीरिक संरचना बॉडी कॉम्पोजिशन, 5 आनुवंशिकता जेनेटिक्स। BMR कैसे मापा जाता है? BMR को गणना करने के लिए कई सूत्र उपलब्ध हैं, जैसे मिफ्लिन सेंट जियोर 1990 समीकरण। मिफ्लिन सेंट जियोर समीकरण। पुरुषों और महिलाओं की BMR की गणना के लिए दोनों फॉर्मूला इस स्लाइड में दर्शाए गए हैं। BMR का महत्व एक वजन घटाने या बढ़ाने के लिए कैलोरी गणना में मदद करता है। 2 शारीरिक ऊर्जा की जरूरतों को समझने में सहायक। 3 स्वस्थ जीवन शैली के लिए पोषण संबंधी योजना बनाने में मददगार। रिकली और जॉन वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण के अंतर्गत आने वाले विभिन्न परीक्षणों के प्रकार और उनके उद्देश्य इस प्रकार हैं। 1 चेयर स्टैंड परीक्षण। उद्देश्य। शरीर के निचले भाग की शक्ति मापन। उपकरण। कुर्सी और स्टॉपवॉच विधि। व्यक्ति कुर्सी पर बैठकर खड़ा होता है और निर्धारित समय, आमतौर पर 30 सेकंड, में जितनी बार संभव हो बैठने और खड़े होने की प्रक्रिया पूरी करता है। स्कोरिंग। उठने और बैठने की कुल संख्या गिनी जाती है। यह निचले भाग की मांसपेशियों की शक्ति को मापता है। 2 बाजू मोड़ने का परीक्षण। उद्देश्य। शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति मापन। उपकरण। डंबल। पुरुषों के लिए 8 पाउंड, महिलाओं के लिए 5 पाउंड। विधि। एक हाथ में वजन पकड़कर निर्धारित समय 30 सेकंड में जितने अधिक कल किए जा सकते हैं वह संख्या गिनी जाती है। स्कोरिंग। कुल कल की संख्या को दर्ज किया जाता है। यह ऊपरी भाग की मांसपेशियों की शक्ति का माप देता है। 3 चेयर सिट एंड रीच परीक्षण। उद्देश्य। शरीर के निचले भाग की लचक मापन। उपकरण। कुर्सी और मापने का फीता। विधि। व्यक्ति कुर्सी पर बैठता है और अपने पैरों को सीधा कर आगे की ओर झुकता है जहां तक पहुंच सकता है। दूरी को मापा जाता है। स्कोरिंग। उंगलियों और पैर के बीच की दूरी माइनस या प्लस में दर्ज की जाती है। यह निचले भाग की लचक का माप है। 4 बैक स्क्रैच परीक्षण। उद्देश्य। शरीर के ऊपरी भाग की लचक मापन। उपकरण।
स्केल यह मापने का फीता। विधि: व्यक्ति अपनी पीठ के पीछे दोनों हाथों को जोड़ने का प्रयास करता है, एक हाथ ऊपर से और दूसरा नीचे से। हाथों के बीच की दूरी मापी जाती है। स्कोरिंग: उंगलियों के संपर्क या दूरी को माइनस या प्लस में मापा जाता है। यह ऊपरी भाग की लचक को दर्शाता है। 5. 8 फुट अप एंड गो परीक्षण। उद्देश्य: फुर्ती का मापन। उपकरण: कुर्सी, स्टॉपवॉच और मार्कर कोन। विधि: व्यक्ति कुर्सी से उठकर 8 फीट की दूरी तय करता है और वापस कुर्सी पर बैठता है। इस प्रक्रिया का समय मापा जाता है। स्कोरिंग: पूरा करने में लिया गया समय। यह गतिशीलता और फुर्ती का माप है। 6 मिनट चाल परीक्षण। उद्देश्य: एरोबिक सहनक्षमता का मापन। उपकरण: स्टॉपवॉच और समतल मार्ग। विधि: व्यक्ति 6 मिनट तक चलने का प्रयास करता है, जितनी अधिक दूरी तय कर सकता है। स्कोरिंग: तय की गई कुल दूरी। यह एरोबिक सहनशक्ति को मापता है। जॉनसन-मैथेनी मोटर एडुकेबिलिटी टेस्ट। उद्देश्य: जॉनसन-मैथेनी मोटर एडुकेबिलिटी टेस्ट का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति की मोटर स्किल्स और कोऑर्डिनेशन क्षमता का मूल्यांकन करना है। यह विशेष रूप से शारीरिक रूप से कमजोर या विकासात्मक समस्याओं वाले व्यक्तियों की मोटर क्षमताओं की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। इस टेस्ट में निम्नलिखित 4 गतिविधियों को शामिल किया जाता है। 1. फ्रंट रोल। यह सामने की ओर लुढ़कने का परीक्षण है, जिसमें शरीर को नियंत्रित करने और संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। 2. बैक रोल। इसमें व्यक्ति को पीछे की ओर लुढ़कने के लिए कहा जाता है, जो मांसपेशियों के संतुलन और कोऑर्डिनेशन का मूल्यांकन करता है। 3. जंपिंग हाफ टर्न। इसमें आधे घुमाव के साथ कूदना शामिल है, जो शरीर के त्वरित और सटीक नियंत्रण का परीक्षण करता है। 4. जंपिंग फुल टर्न। इस गतिविधि में पूरे 360 डिग्री के घुमाव के साथ कूदना शामिल है, जो मोटर स्किल्स की उन्नत स्तर पर जांच करता है। स्कोरिंग: प्रत्येक गतिविधि को सही ढंग से पूरा करने के लिए अंक दिए जाते हैं। प्रदर्शन के आधार पर अंक आवंटित किए जाते हैं, जैसे सही ढंग से किए गए प्रदर्शन को पूर्ण अंक दिए जाते हैं। आंशिक प्रदर्शन पर आंशिक अंक मिलते हैं। यदि कार्य को पूरा नहीं किया जाता है, तो 0 अंक दिए जाते हैं। कुल स्कोर के आधार पर व्यक्ति की मोटर एडुकेबिलिटी मूल्यांकन किया जाता है। अगर आपको किसी विशेष भाग का विस्तार चाहिए, तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखें। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।